जो फिर से जरा देखो, अब आते हैं बच्चों इस पार्टिकल पे। ये पार्टिकल ऊपर था, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ था? नीचे। कहाँ था बच्चों? नीचे। देखो जरा, इसको अलग से आप समझना इसकी हरकत को। ये पार्टिकल ऊपर था, ये नीचे, ये और नीचे। ऐसे समझो, सामने से ये नीचे, ये और नीचे, ये और नीचे। देखो बच्चों, सब जुड़े हुए हैं पार्टिकल, एक दो तीन चार पार्टिकल। ये मान लो ये चार पार्टिकल थे पहले, जब उसने उसको स्ट्रेट सीधा पकड़ा हुआ था, उसने ऐसे झटका मारा ऐसे ऊपर से, चलो, है ना? तो ये पार्टिकल तो वही, ये पार्टिकल है। तो इस प्रोसेस को ना बहुत स्लो कर दो, बहुत स्लो। और उस मोमेंट पे देखो, जब इसके हाथ ऊपर था, झटका मार के इसने नीचे किया, तो ये पार्टिकल नीचे आया बच्चों। जब ये पार्टिकल नीचे आ गया, तो ये वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, और ये नीचे आएगा। तो ये तो नीचे आ गया, ये कहाँ चला गया? टॉप में। ये वाला जस्ट के नीचे, ये वाला जस्ट इसके नीचे। देखना बच्चों, अभी दिखाता हूँ वेव कैसे बनती है। तो ये कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है ये तो वही पहुंच गया। ये दोनों की अब क्या होगी कोशिश? ऊपर जाने की। उसके बाद ये वाला कहाँ चला गया? ऊपर। और ये वाला कहाँ गया बच्चों? और नीचे। और जो टॉप में पहुंच गया, टॉप में वो भी कहाँ आएगा अब? और ये कहाँ चला गया? ये तीसरा पार्टिकल, और ये कहाँ है? अब इसके साथ में एक पार्टिकल और सब जुड़े हुए ना, और भी पार्टिकल्स, उनकी भी कोशिश क्या होगी? ठीक है ना? अच्छा, अब ये कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है। ध्यान दो इस पे, लाल वाले पे, लाल वाले पे ध्यान दो बच्चों। अब ये कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा ना ये? हाँ। तो अब ये जाएगा बच्चों ऊपर, और लाल वाला पार्टिकल पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये नीचे। तो तो ये लाल वाला तो नीचे आ गया। ठीक है। अब ये लाल जो पार्टिकल था, ये यहाँ से कहाँ कहाँ गया? नीचे आ गया ये। ठीक है, अभी नीचे ये जाता रहेगा ये। और साइड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऊपर। फिर इसके बगल वाला मॉलिक्यूल ऊपर, इसके बगल वाला मॉलिक्यूल ऊपर, बगल वाला मॉलिक्यूल ऊपर, बगल वाला मॉलिक्यूल ऊपर। तो ये जो साथ के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हमने बस क्या किया था बच्चों? देखो जरा, हमने केवल यहाँ पे इस एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया था सिर्फ, यस या नो? फिर से बच्चों, यहां हमने सिर्फ एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था। लिखो जरा ये वर्ड, डिस्टर्ब। वी डिस्टर्ब अ सिंगल पार्टिकल। ये वर्ड लिखो बच्चों, वी डिस्टर्ब अ सिंगल पार्टिकल। बच्चों यहां हमने सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था, यस या नो? और ये जो डिस्टर्बेंस थी, इसने आगे वाले को डिस्टर्ब कर दिया, आगे वाले को, फिर इसने आगे वाले को, 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 इसने आगे वाले को। और आगे तक क्या पहुंच गए बच्चों? डिस्टर्बेंस। क्या पहुंच गई आगे तक? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस आगे तक जाती गई। फिर से बच्चों, फिर से हमने इसे एक पार्टिकल को क्या किया था? डिस्टर्ब। क्या किया था? हमने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करके उसको एनर्जी दे दी। ले बेटा, क्या किया हम लोगों ने? जब डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने से हमने क्या दे दी उसको?
व्हेन वी डिस्टर्ब वी प्रोवाइड सम एनर्जी। लिखो जरा, व्हेन वी डिस्टर्ब द पार्टिकल वी प्रोवाइड सम एनर्जी। तुम्हारे तीनों के पेन नहीं चल रहे, क्या बात है? तुम तीनों बातें सुन के तुम्हें याद रहती हैं बातें सारी? सर हैं? हाँ। सर जब हमने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो आप कह रहे हो कि बाकी सारे पार्टिकल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गए। सर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ना, जो एक डिस्टर्ब हो रहा हाँ। है वो। हाँ बेटा। हाँ। ठीक है यस। सर। सुनो बच्चों, हमने एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया और हमने क्या बोला? ले बेटा एनर्जी। इस बेटे ने किसको दे दी एनर्जी? अगले पार्टिकल को। ले बेटा तू भी ले ले एनर्जी। इसने क्या बोला? तू भी ले ले एनर्जी। इसने क्या बोला? तू भी ले ले। इसने बोला तू भी ले ले। और एनर्जी कहाँ पहुंच गई? ये होती है वेव। ये होता है वेव का काम। वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर देती है बिना पार्टिकल को लेके गए। पार्टिकल वहां गया भी नहीं, एनर्जी वहां पहुंच गई। बिना पार्टिकल के मूवमेंट से, बिना पार्टिकल के प्रोपेगेशन से एनर्जी वहां चली गई। एनर्जी के साथ आपने क्या वर्ड जोड़ दिया? डिस्टरबेंस वहां चली गई। क्या चली गई? तो डिस्टरबेंस जाए और डिस्टरबेंस के साथ क्या जाए? एनर्जी जाए। दिस इज द वेव। काम क्या होता है वेव का? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करना विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट के बगैर वहां जाए। सिर्फ उसने क्या भेज दी? डिस्टरबेंस। और डिस्टरबेंस के साथ क्या चली गई? एनर्जी चली गई। ये होता है वेव का काम। आपने तालाब में पत्थर मारा बीच में, तो वो एक मॉलिक्यूल पानी का डिस्टर्ब हुआ, केवल कौन सा? अब देखो बच्चों, एक मॉलिक्यूल पानी का डिस्टर्ब हुआ, एक मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल के साथ ये वाले मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल, ये वाले ये मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, देखो सामने से, सामने से देखो, सामने से एक मॉलिक्यूल ये, आप सामने से तालाब देख रहे हो, ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल ये, 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 एक मॉलिक्यूल सामने वाला, एक मॉलिक्यूल इसके पीछे वाला। यस या नो? ठीक है ना? एक को डिस्टर्ब किया, इस वाले को। क्या हुआ बच्चों? ये नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये वाला वो क्या बोलेगा? मैं भी आऊंगा। चल तू भी आ जा। ये वाला मॉलिक्यूल नीचे आएगा। ये वाला मॉलिक्यूल तो यहाँ पहुंच गया, इधर मान ले। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या क्या करेगा? ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचेगा ना, इधर। और ये वाला मॉलिक्यूल, ये भी इसी के साथ पहुंचेगा, ऐसे नीचे। उसके बाद ये कहाँ आएगा? ऊपर जाएगा ये। कहाँ जाएगा ये? ऊपर। तब तक कहाँ पहुंच चुका होगा ये? नीचे। तब तक कहाँ पहुंच चुका होगा ये? नीचे। ठीक है। तो जब ये नीचे आ रहा होगा बच्चों, तो इसके बगल वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो भी नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा नीचे? क्योंकि भैया दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है। क्या है? दोनों जुड़े पड़े आपस में। यस या नो? दोनों जुड़े पड़े आपस में। तो जब ये वाला नीचे आएगा, तो ये वाला क्या है? ये वाला क्या करेगा बच्चों? ये भी नीचे आएगा। और उसके बगल वाला क्या करेगा? ये भी, उसके बगल वाला, वो भी, उसके बगल वाला, वो भी, उसके बगल वाला, वो भी। ऐसे करते करते धीरे 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 पूरे पानी में क्या क्या क्या, क्या फैल जाएगी? सुना है? ये सुन, उसका बच्चा भाग गया। क्या पहुंच गई? इते आते आते आ, फूलों का लड़का भाग गया। अच्छा, फूलों का लड़का भाग गया। अच्छा, फूलों का लड़का भाग गया। अच्छा, फूलों का लड़का भाग गया। पूरे गांव, पूरे तालाब में क्या फैल जाएगी? वेव, डिस्टर्बेंस फैल जाएगी बच्चों। आपने केवल एक मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया बस, खाली। उसके साथ जुड़े हुए बाकी के मॉलिक्यूल डिस्टर्बेंस को क्या करेंगे? कैरी करेंगे। उसके साथ जुड़े हुए बाकी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? डिस्टर्बेंस को आगे करेंगे, फॉरवर्ड। फिर बाकी के सारे मॉलिक्यूल धीरे धीरे करते करते, ये इसको बोलते हैं कि ये क्या बन गई? वेव बन गई। क्या बन गई? वेव। लहरें, तरंगे। तो वो बीच वाला पार्टिकल तो स्टिल क्या कर रहा है? स्टिल चू 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 चू। उसके बगल वाला पार्टिकल वो भी चू चू चू, वो भी उसके बगल वाला पार्टिकल, वो वाला पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों? अब देखो जरा, देखो जरा, इसको हमने मिक्स कर दिया।
ये वाला पार्टिकल जो ये था, मेन पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल, बीच वाला पार्टिकल जिसको हमने डिस्टर्ब किया था, ये वाला पार्टिकल जिसको हमने डिस्टर्ब किया था, ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? ये वाला पार्टिकल अपनी पोजीशन से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर। ये क्या करेगा? ऑसिलेट। क्या करेगा ये? हाँ, इसके पास ऑसिलेशन मोशन है। और यहाँ, और ये वाला कौन सा मोशन है? ये वेव मोशन है। तो वेव ऑसिलेशन कंबाइन हो गया इसमें। कौन जाता है आगे, वेव या ऑसिलेशन? वेव आगे जाता है। और ऑसिलेटरी पार्टिकल, पार्टिकल करता है ऑसिलेट। पार्टिकल के ऑसिलेशन से डिस्टरबेंस बनती है। उस डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं? वो डिस्टरबेंस हमें दिखती किस फॉर्म में है? वेव फॉर्म में दिखती है। हमें लगता है क्या है? वेव जा रही है, ओहो तरंग गई ऐसे, ऐसे गई ऐसे। तो क्या तरंग जाती है एक्चुअली? पार्टिकल क्या जाता है एक्चुअली? है यहां से ये क्या जा रहा है पार्टिकल आगे? है पार्टिकल क्या है? पार्टिकल तो वही है, पार्टिकल तो वही है। कौन गई आगे? वेव गई आगे। कौन गया आगे? डिस्टरबेंस, एनर्जी। ये कल्लू का मोड़ा भाग गया, ये देख ऐसा था। समझ गए बात? पार्टिकल तो वही करता है ऑसिलेट, ठीक है ना, पार्टिकल नहीं जाता। पार्टिकल के साथ जो डिस्टरबेंस है वो जाती है, वो डिस्टर्ब हो रहा है पार्टिकल, अगला पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया, फिर अगला पार्टिकल डिस्टर्ब, फिर अगला पार्टिकल डिस्टर्ब, फिर अगला पार्टिकल। तो जा कौन रहा है आगे? डिस्टरबेंस आगे जा रही है, कलेश आगे जा रहा है, कलेश। खबर आगे जा रही है, एनर्जी आगे जा रही है। क्या जा रही है बच्चों? एनर्जी आगे जा रही है। अब मैं आपसे बच्चों एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक सवाल सुनो बच्चों, सवाल। मैंने इसको डिस्टर्ब किया, सोचना, मैंने इसको डिस्टर्ब किया, ये डिस्टरबेंस आगे ना भेजे। मैं नहीं भेज रहा। ठीक है बोले, मैं नहीं भेज रहा, मैं नहीं भेज रहा। ये डिस्टरबेंस आगे क्या, क्यों नहीं भेज पाएगा बच्चों? ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब ये वेव आगे नहीं जाएगी? सोचो सोचो। सर अगर पकड़ लें उसको। रुक रुक। है ये गया, ऐसे गया और पकड़ लिया हमने। ये सही है। नहीं ये नहीं बेटा, ये नहीं। हाँ सोचो जरा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ना हो पार्टिकल में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अबे इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा बेटा। सर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाए। नहीं, गलत। सर अगर टेंशन हो जाए उसमें, जो स्ट्रिंग है। देखो मैं देता हूँ आंसर। आप सब सही बोल रहे हो, लेकिन आप लोग ना एक्चुअल नहीं बोल पा रहे हो। देखो जरा सुनो बच्चों, ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर, मम्मी चला मैं, कहाँ गया? ऊपर गया और वहीं रुक गया। अरे मैं नहीं यार नीचे, बहुत मजा आ रहा है ऊपर मम्मी मुझे। ये कहाँ कहाँ गया? ये मीडियम का एक पार्टिकल कहाँ गया? ऊपर गया और वहीं रुक गया। अब क्या होगा बच्चों? ये वाला पार्टिकल भी कहाँ कहाँ जाएगा फिर? ऊपर। ये वहीं चिपक गया, ये वहीं चिपक गया, ये वहीं चिपक गया। अब ये नीचे नहीं आ रहा, तो क्या वेव जाएगी आगे? बताओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं आना तो पड़ेगा, अलग चीज है। अगर वो नहीं आया तो अबे ग्रेविटी कितना है डालेगी? इतना सा मास होता है यार उसका, 1 ग्राम मास होता है। पानी के मॉलिक्यूल का मास क्या 1 ग्राम होता है? एक मॉलिक्यूल, उस पर ग्रेविटी कितना फोर्स डालेगी यार? 0.00001 न्यूटन। ये गया ऊपर और रुक गया। ये नहीं आ रहा नीचे, ये नहीं आ रहा नीचे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? टेल मी। सोचो सोचो। ये मॉलिक्यूल ऊपर जाके नीचे नहीं आया, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। वेरी गुड बच्चों, क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। अगर इस मीडियम के पास प्लास्टिसिटी होगा तो क्या नीचे आएगा? नहीं आएगा। और अगर ये मॉलिक्यूल और अगर ये मीडियम के पास इलास्टिक नेचर है, क्या है, तो ये जाएगा और वापस अपनी शेप को रीगेन करेगा, तो मॉलिक्यूल वापस अपनी शेप में आएगा। फिर ये
बात समझ में आई कि नहीं आई? मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम सो दैट द वेव इज फॉर्म्ड? द मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर। ये लिखवा दूंगा, मत लिखना अभी। रुको बच्चों, रुको 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 रुको, अभी तो और पकड़ना है, अभी अब गर्दन आपकी और पकड़नी है मुझे। द मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर। बच्चों दूसरी बात सुनो, ये मॉलिक्यूल कहां गया? ऊपर। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि इसके पास इलास्टिक नेचर तो है, फिर भी क्या ये पॉसिबल है कि वेव आगे ना जाए? देखो जरा, ये मॉलिक्यूल गया ऊपर, मम्मी मैं चला, ऊपर गया, यहां गया, इसके पास इलास्टिक नेचर है, क्या करेगा ये? वंशिका क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल नीचे आएगा, ये मॉलिक्यूल नीचे आया। क्यों क्यों नीचे आया? इलास्टिक नेचर है, मॉलिक्यूल नीचे नीचे आया 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 यहाँ, और यहीं रुक गया, ये यहीं रुक गया। अरे भैया इलास्टिक नेचर था इसके पास, ये नीचे आ गया, तुम तब भी खुश नहीं हुए? यहीं रुक गया ये, जब ये यहीं रुक गया तो क्या ये डिस्टर्ब होगा फिर फर्दर? इसके बाकी के मॉलिक्यूल फिर फर्दर डिस्टर्ब होंगे। ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते रहे, इसको क्या करना पड़ेगा? लगातार यहाँ से जाके फिर नीचे आके फिर और नीचे जाना पड़ेगा, और लगातार क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा। ये शेप देखो, मेरे 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 देखो फेस कैसा बन गया, ये मेरे कितना बढ़िया स्टाइल बन गया। तू जलता है बेटा मेरी पर्सनैलिटी से। यार देखो फिर से, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ गया? ऊपर गया, नीचे आया, और ये कह रहा है कि अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा। मम्मी मैं घर से निकल गया, फिर घर आ गया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर ये मॉलिक्यूल मना कर दे तो क्या वेव आगे जाएगी बच्चों? टेल मी, बताओ। तो वेव को जाने के लिए क्या चीज नेसेसरी है? कि मॉलिक्यूल जब मीन पे आए तो मीन को फिर से क्या कर जाए? वो ओवरशूट कर जाए। क्या कर जाए? यहाँ आके वो और आगे चला जाए। इसके लिए अब सुनो बच्चों, इसके लिए मॉलिक्यूल के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड हैव इनर्शिया। इट शुड हैव इनर्शिया। फिर जब ये मॉलिक्यूल नीचे आता है आता है आता है आता है, तो क्या यहाँ पे ये स्टे करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास मोशन है, और ये इसकी टेंडेंसी क्या है? मोशन में रहने की। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो it wants to remain in motion in uniform in the state of motion. The molecule wants to remain in the state of motion. अब वो मोशन में ही रहना चाहता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी कहती है ये? इनर्शिया। तो इनर्शिया के कारण क्या करेगा? ये अपनी मेन लोकेशन को छोड़ के आगे निकल जाएगा बच्चों, और जैसे ही हल्का सा 1 इंच भी आगे गया ये तो क्या पैदा हो गया? इधर रीस्टोरिंग फोर्स। क्या पैदा हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि इसके पास इलास्टिक नेचर है। क्या है इसके पास? हाँ, तो जैसे ही आगे गया गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, इसके पास कौन सा फोर्स पैदा हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसके पास इलास्टिक नेचर है तो वापस आएगा ये, वापस आएगा ये, तो मीन पे रुकेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? इनर्शिया की वजह से। फिर कहां चला जाएगा ये? ऊपर। फिर जैसे 1 इंच भी ऊपर गया तो कौन सा फोर्स पैदा हो गया इस पे? रीस्टोरिंग फोर्स। क्यों पैदा हो गया रीस्टोरिंग फोर्स? इलास्टिक नेचर है। ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आएगा, आ गया, आते 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 मीन पे क्या रुकेगा ये? नहीं। क्यों नहीं रुकेगा ये? इनर्शिया। ये क्या कर रहा है जिंदगी भर तक? ऑसिलेशन करेगा। तो ये लगातार क्या होता जाएगा? डिस्टर्ब। तो फिर से बच्चों, अगर ये डिस्टर्ब होता जाए तो वेव बनती जाएगी आगे। वेव क्या होगी? डिस्टर्बेंस आगे मूव करता जाएगा बच्चों। डिस्टर्बेंस को चलने के लिए मीडियम के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों? The medium should be elastic in nature. inertia. The medium should have inertia. और लास्ट लिख लेना बच्चों कि फ्रिक्शन बहुत कम होना चाहिए। क्या? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा ना ये तो बहुत टाइम तक ऑसिलेट नहीं करेगा ये, ठीक है ना? तो फ्रिक्शन जितना कम होगा ना तो उतना जल्दी ऑक्सीडेशन करेगा और जल्दी वेव बनेगी उसमें से। तो तीन बातें बच्चों। 3 बातें कौन कौन सी? The medium has elasticity and the molecule has some inertia
and the friction should be minimum. तो these three things जो एग्जाम में पूछी जाती है कि सही वेब बनने के लिए या वेब बनने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हो, तो लिखो बच्चों इसमें। हाँ बच्चों, इसमें आप लिख लीजिए एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। सर जो फ्रिक्शन है वो मीडियम का कम होना चाहिए। एक सेकेंड यार, ये क्या हुआ? क्या करिए बेटा? सर जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो हाँ मीडियम के मॉलिक्यूल्स में कम होना चाहिए। हाँ बेटा, जैसे फ्रिक्शन शुड बी लेस, ठीक है ना। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना पार्टिकल पे, जो मीडियम का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो थोड़ा सा फ्रिक्शन, उसमें जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए बेटा। ओके सर। अब जो देखो इसमें क्या लिखा आप लोगों ने, एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। Propagation of waves. First, the medium should be elastic in nature, so that it can return to their main position. उसके बाद it should also have inertia, so that it can leave the main position and can store the kinetic energy. उसके बाद it should have the medium should have minimum friction. Amongst the particles. बस बच्चों फिर से
हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर? वेव बनने के लिए तीन बातें, वेव के पास तीन चीजें होनी चाहिए। अगर वेव के पास ये तीन चीजें नहीं है तो वेव बन पाएगी क्या? आई मीन अगर मीडियम के पास ये तीन बातें नहीं है तो क्या वेव बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी बच्चों। एक अच्छे टॉपर के लिए क्या 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 प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हमेशा की क्लासेस को टाइम से उसमें बैठे हमेशा के जो जितने भी जो नोट्स हैं उन सबकी रिवीजन करता रहे, टाइमली रिवीजन करता रहे, और हमेशा के जो टेस्ट है वो टाइमली देता रहे। आप लोगों ने कितने बच्चों ने ऐसा करा है? अच्छा, टाइमली रिवीजन किया है? किसी ने भी टाइमली रिवीजन नहीं किया, किसी ने खुद से पढ़ा नहीं है कभी तक, है ना? ये काम कोई नहीं करता, बाकी सारे काम करते हैं आप लोग, ये वाला काम कोई नहीं करता। हाँ बच्चों आगे चलते हैं। अरे आगे देखो बच्चों, लिखो टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स, तो इसमें मैं बच्चों को ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, आपको बस सुन लो, समझा रहा हूँ, सिर्फ सुन लो आप लोग। आपको लगे तो आप खुद लिख लेना इसको। बच्चों वेव्स दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल वेव्स और एक बच्चों लिखो, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों कितनी वेव होती है? मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिखो ब्रैकेट में नॉन मैकेनिकल वेव। एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरी जो है वो अभी डिस्कवर हुई है बच्चों, मैटर वेव। उसको लिख लो आप लोग, उसमें कुछ करना नहीं है, वो 12th में पढ़ेगा नाम से। तीसरी वेव है मैटर वेव, आपने पढ़ा होगा 11th में, डी ब्रॉगली वेव, वो तीसरी वेव है बच्चों, लिख लो डी ब्रॉगली वेव। कुछ आवाज नहीं? तो पहले दो वेव थी इस नेचर में, तीसरी वेव तो इसने बनाई है डी ब्रॉगली ने अभी। बेटा आवाज नहीं, बोलो आगे, सुनो जरा सुनो। के नीचे क्या लिखना है? मैटर वेव के ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में डी ब्रॉगली वेव। नहीं सर, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नीचे नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। सुनो बच्चों आवाज नहीं, स्टॉप राइटिंग, अरे लिखना बंद कर दो यार, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से ये, सुनो बस खाली। अगर एक वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम, ये इसका मतलब क्या है? अरे भैया पानी की वेव किस पे बनेगी? पानी पे बनेगी ना। इमेजिन करो कि बिना पानी के पानी की वेव बन रही है, बताओ क्यों बिना पानी के पानी की वेव बन नहीं सकती? आंसर है नहीं बन सकती। बोलो नाड़ा लो, नाड़ा स्ट्रिंग लो, झटका उसे, बनेगी वेव। अब ये वाली वेव बना दो बिना स्ट्रिंग के, क्यों? अबे स्ट्रिंग ही नहीं है तो वेव कैसे बनेगी उसमें? तो जब मीडियम ही नहीं है तो वेव कैसे बनेगी? है वेव बनने के लिए क्या चाहिए? ऐसी वेव जिनको बनने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया ना? तो सर क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है? द मीडियम विच रिक्वायर्ड मीडियम, इसके पास क्या हो, जिसके पास क्या हो प्रोपेगेशन के लिए, इसके पास मीडियम हो। सुनो बच्चों, एक मैं सवाल पूछता हूं आप लोगों से, सुनो बच्चों, वंशी का बेटा आपसे पूछता हूं, आपसे, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है क्या नहीं है? साउंड वेव मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल वेव है? मैकेनिकल है ना, नॉन मैकेनिकल। कौन बोल रहा है नॉन मैकेनिकल? अवार्ड दूंगा, अवार्ड दूंगा, इधर आओ, झापड़ खा के जाओ मेरे यहाँ से। अबे साउंड मैकेनिकल वेव है, बिना हवा के बनेगी साउंड वेव? बता, बिना हवा के साउंड वेव बनेगी क्या? साउंड वेव को हम लोग प्यार से एयर मॉलिक्यूल वेव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एयर मॉलिक्यूल वेव। साउंड के प्रोपेगेशन, तू मेरे पास सुन पा रहे हैं, क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि यहां पे एक मॉलिक्यूल था हवा का, मेरे सामने हवा का एक मॉलिक्यूल था, मैंने बोला जा जा, चल यहां से, भग यहां से। आपने क्या सुना? सर बोल रहे हैं चल यहां से, भग यहां से। क्यों? वो मॉलिक्यूल आपके पास पहुंच गया, सर बोल रहे हैं चल यहां से, भग यहां से। वो उसने अगले वाले को बोला
कि सर को कि बोल दियो उस मॉलिक्यूल को कि सर बोल रहे थे चल यहाँ से भाग यहाँ से, उसने अगले मॉलिक्यूल को बोला, उसने अगले मॉलिक्यूल को, उसने अगले मॉलिक्यूल को, तो ये क्या पहुंच गया अब तक? डिस्टर्बेंस क्या पहुंच गई? मैंने क्या बोला कि कालू भाग गया, उसने अगले को बोला, उसने अगले को, उसने अगले को, उसने अगले को, आप तक पहुंच गया, कालू भाग गया। सही है ना? तो आप तक वेव पहुंची, उसके लिए कौन था जिम्मेदार? एयर का मॉलिक्यूल कौन था? अगर एयर का मॉलिक्यूल नहीं होता तो बोलते कालू भाग गया, बोलते कालू भाग गया, मैं सोचता ये सदमा खा गया बेचारा कालू के भागने से। कालू ने उसके पैसे पैसे मार लिए होंगे शायद, कालू का उधार लेके भाग गया होगा, ये कालू कालू उसका उधार लेके भाग गया होगा। तो ये क्या होता है बच्चों? मून पे कहाँ होता है? समझ गया? आ गया? समझ में आ गया? मैं बोल रहा हूँ कालू भाग गया, कालू भाग गया, कालू भाग, क्यों? मेरी बात सुन पाओगे आप लोग? क्यों नहीं सुन पाओगे? हैं? बिकॉज एयर नहीं है। वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, ना कोई किसी को गाली देगा, ना कोई किसी से पिटेगा। लिखना पड़ेगा गाली। भाई ये तुझे मैं दे रहा हूँ। ये ले तुझे मैंने दे दी है। वहां के बच्चे जब पढ़ते होंगे ना, मून पे के बच्चे पढ़ते होंगे तो कप में लिख के गाली देते होंगे, ये ले बेटा। अपने मन की बात आपको लिख के बतानी पड़ती होगी यहाँ पर। साउंड वेव नहीं है तो बच्चों, साउंड वेव के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एयर। तो ऐसी जितनी भी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। वाटर वेव कौन सी वेव है? आती आती है वाटर वेव, मैकेनिकल है क्या? फिर आप सोचो, ओ अबे यार मैकेनिकल है कि नहीं है? ओ यार, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, वाटर वेव मैकेनिकल वेव है। ऐसे इसमें भी फनी फनी बात है, द वेव इन द स्ट्रिंग मैकेनिकल वेव। अरे पता है भैया, वेव इन द स्ट्रिंग, बिना स्ट्रिंग के वेव बना दो। स्ट्रिंग में वेव बन रही है बिना स्ट्रिंग के, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। अब नॉन मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, बताओ जरा। वैसे तो लिखवा दिया मैंने आपको, हाँ बड़ा तेज है तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा आप लोगों ने? लिखा था भी आप लोगों ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साइड में लिखा था ना नॉन मैकेनिकल। बच्चों आप तक लाइट पहुंच रही है, क्या उसके लिए मीडियम की आवश्यकता है? नहीं। कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, कुछ कौन बोल रहे हैं? हाँ। लाइट वेव के प्रोपेगेशन के लिए द लाइट रिक्वायर्ड मीडियम। डाउट है तो पूछो मेरे से। हाँ सर बता दो सर, खोल के बता दो। सन से अर्थ तक लाइट आ रही है बच्चों, कहां से? सन अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम ही तो है। क्या कोई हवा है क्या? वो तो थोड़ी सी जगह मिलती है हवा, उसको एटमॉस्फेयर मिलता है थोड़ी सी जगह, जब वो अर्थ की तरफ आता है, लेकिन वहां से बीच में क्या है? सारा वैक्यूम ही तो है। तो सन को चलने के लिए मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बनाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। दिखाता हूं मैं, ये डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बनाएगा? अरे ये डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बनाएगा बच्चों? एक डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। और ये डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड किसको बनाएगा बच्चों? एक डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। और डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बनाएगा? ये एक डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। और ये किसको बनाएगा बच्चों? डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा ये। फिर किसको बनाएगा ये? ऐसे एक प्लेन पे क्या बनेगी आपकी? एक सेकंड जाओ, ठीक है।
ठीक है, तो इसे एक्चुअल दिखाता हूँ मैं, इसका एक्चुअल पैटर्न। ये ये फू, समझिए आप लोग, ये क्या बनेगी आपकी, ये डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसको बनाएगा, डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड को। और डिस्टर्ब मैग्नेटिक फील्ड किसको बनाएगा, ये डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टर्बेंस आगे जाती है बच्चों, ये है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होती है बेटा, ये डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बनाएगी, डिस्टर्बेंस मैग्नेटिक फील्ड को। और डिस्टर्बेंस मैग्नेटिक फील्ड किसको बनाएगी, डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड को। वैसे ये सब 12th में पढ़ोगे आप लोग, 12वीं क्लास में। हाँ, तो अभी इसको कोई नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता पड़ी। केवल एक बार हमने क्या किया, एक बार एक चार्ज को हमने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। एक ही बार हमने क्या किया, चार्ज को डिस्टर्ब कर दिया। उस डिस्टर्ब चार्ज ने एक बार क्या पैदा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसने क्या पैदा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। उसने पैदा क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सिलसिला चलता गया, ऐसे करते करते डिस्टर्बेंस आगे पहुंच गई, फिर पहुंचती जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा। और बीच में क्या आ गई, हमारी अर्थ आ गई, क्या आ गई, हमारी अर्थ पे भी पहुंच गई लाइट। आपने मोबाइल के फोन में क्या करते हो, जब अपना एक नंबर टाइप करते हो ना कोई, तो बेस्ट टीचर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बेस्ट, यहाँ लिखा था बेस्ट टीचर, अमित सर। पढ़ा दिया आप लोगों ने। कुछ आवाज नहीं, ये देखो द बेस्ट टीच अभी दिखा था, चला गया। तू जलता है मेरे से यार। सुनो, कुछ आवाज नहीं फिर से। तो ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नीड अ मीडियम। बताओ यार, तो ये कौन सी वेव है, ये मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, और डी ब्रॉगली तीसरी वेव थी, वो अलग ही वेव है, वो मैं बताऊंगा बाद में बड़ी क्लास में। ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, तो आगे चलते हैं। तो वेव के फॉर्मेशन के लिए कितने जो चीजें हैं उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है बच्चों, तीन। कौन कौन सी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेव्स। नहीं, टाइप्स ऑफ वेव्स, अबे लिखो तो समझ जाओगे अभी आप लोग। किसे बोल रहे हैं, लिखो। हाँ लिखो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेव्स। बच्चों ये जो टाइप्स है ना, ये इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन है, कि लाइट कैसे प्रोपगेट करती है मीडियम में। ये भी समझ लो बच्चों आप लोग। इसमें भी दो बातें होती हैं। आज ये नाच क्यों रहा है इतना, आज खुश हो रही है कि चप्पल, द बेस्ट टीचर, देखा आ गया। अरे वो मिसप्रिंट हो गया आगे उसमें ना, कि वो टीचर था एक्चुअली। अच्छा, जाके देखो जरा, टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ, अरे कितने टाइप से वेव चलती हैं बेटा अर्णव, कितनी टाइप से वेव चलती हैं, बताइए जरा, कौन कौन सी, अरे बीच में ना बोलो। अबे चलती कितने टाइप से है, तीन टाइप की तो होती हैं, वो टाइप्स अलग था। तीन टाइप की वेव होती है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और डी ब्रॉगली। नहीं, खत्म वो चीज। कितने टाइप से वेव चलती है मीडियम में, दो, ये दो कौन बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत तेरे अंदर, होनी चाहिए, होनी चाहिए।
सुनो बच्चों, सही बोला इसने। वेव के चलने के दो होते हैं। अब चुप रहो, आवाज नहीं। तो सीधा बट विशेष, सीधा बिल्कुल। वेव के प्रोपगेशन के दो होते हैं तरीके, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल। सुना है आप लोगों ने? जानते हो आप लोग? आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चों। क्या देते हैं? अच्छा, देखो बच्चों सुन लो, आप लोग लिखवा होने कोई बात नहीं। वेव के चलने के दो तरीके होते हैं बच्चों। एक क्या होता है, सुनो जरा, अभी आप समझ जाओगे बच्चों। याद देखो जरा। अरे यार तो ये बच्चों जरा यहाँ देखो, ये जो मॉलिक्यूल है जब ये ऊपर गया था, कहाँ गया था? फिर उसके बाद क्या करेगा ये? फिर अरे तेरा ध्यान कहाँ है? मतलब मैं पीछे बैठने लग गया तो तुम सामने मारना ना नजर, सामने हूं ना मैं। यहाँ देख, जब तेरे सामने हूं मैं तो फिर क्यों नीचे देख रहा है? ये मॉलिक्यूल कहाँ गया बेटा? फिर 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 वेव के भाई, क्या वेव क्या वही घूम रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे? वेव कहाँ जा रही है? आगे, यस या नो? तो पार्टिकल तो ऊपर और नीचे कर रहा है ऑसिलेट, वेव कहाँ जा रही है? तो यहाँ ऑसिलेटरी, यहाँ पार्टिकल का जो डायरेक्शन है उसके बीच और जो वेव का डायरेक्शन है उसके बीच कितने का एंगल है? अगर पार्टिकल अगर पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करे और वेव जाए स्ट्रेट, तो इस टाइप के प्रोपेगेशन को बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्रोपेगेशन। या ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लिख लो आप लोग, मैं लिखूंगा नहीं। ट्रांसवर्स वेव में डायग्राम बनाना, डायग्राम पार्टिकल का ऑसिलेशन और वेव की डायरेक्शन के बीच 90 का एंगल होता है बच्चों। और ये बच्चों ऑनलाइन जो है, मजा आ रहा है बच्चों क्लास में? बात थोड़ी समझ, बात सारी की बड़ी क्लियर। सर उतना नहीं आ रहा जितना ऑफलाइन में। अरे यार, हाँ बच्चों, तो जितने बच्चे अभी ऑनलाइन में हैं, कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा अच्छा, नो ओके बेटा। अरे आवाज नहीं वैसे, यहाँ देखो जरा। अब यहाँ देखो जरा बच्चों, अब एग्जांपल लेते हैं हम साउंड वेव का। किसका? देखो साउंड वेव में जैसे मान लो ये रही एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये हवा के मॉलिक्यूल है, और यहाँ मान लो आप हो। तो किसको बनाऊं मैं बच्चों, किसका डायग्राम डायग्राम बनाऊं मैं आप में से? विशेष का, चल ठीक है। अरे क्या बात कर रहा है, ये विशेष के होंठ, ये विशेष के होंठ है। बाकी समझ जाओ आप लोग हैं। विशेष ने बोला कालू, क्या बोला? कालू। तो जैसे ही कालू बोला इसने, तो देखो जरा, ये वाला मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, ये जाएगा आगे, ये आगे जाएगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या करेगा? आगे जाएगा। अब ध्यान देना इस वाले मॉलिक्यूल पे, इस पे ध्यान दो। ये जा रहा है आगे, आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर क्या करेगा ये? बस इसकी एक लिमिट होगी ना जाने की, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा इसको फिर? अब कहाँ जा रहा है ये? पीछे पीछे। पहले इसने आगे वाले को डिस्टर्ब कर दिया और कॉलू भाग गया। अब क्या करेगा ये? पीछे वाले को डिस्टर्ब करेगा तो कॉलू भाग गया। कहाँ जा रहा है ये? ठीक है ना? ये पहले गया, आगे गया, फिर कहाँ गया? पीछे। तो ये क्या, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है अपनी जगह पर? इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब जो ये पीला वाला मॉलिक्यूल है ये भी क्या करेगा? आगे जाएगा, फिर ये भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या करेगा लगातार? अब तो देखो यहाँ पे हो गया स्टार्ट ऑसिलेशन, शू 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 शू। फिर यहाँ भी हो गया ऑसिलेशन स्टार्ट, फिर यहाँ भी हो गया ऑसिलेशन स्टार्ट, फिर यहाँ भी हो गया ऑसिलेशन स्टार्ट, फिर यहाँ भी हो गया ऑसिलेशन स्टार्ट। यहाँ भी वेव कैसे जा रही है बच्चों? ऑसिलेशन क्या लॉन्ग जा रही है?
या पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ऑसिलेशन और वेव ऐसे जा रही है, ऑसिलेशन के अलोंग जा रही है, पार्टिकल के मोशन के अलोंग। तो ये समझ गए हम लोग, पार्टिकल था ना आगे ये कालू कालू कालू, मोशन के अलोंग अगर वेव जाए बच्चों, ये वाला जो वेव है इस वाले वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे बोलते हैं? अगर पार्टिकल का मोशन और वेव की डायरेक्शन सेम हो, लॉन्गिट्यूडिनल अलोंग, लॉन्गिट्यूडिनल अलोंग, लॉन्गिट्यूडिनल अलोंग। अगर पार्टिकल का मोशन वेव के मोशन के अलोंग है तो कैसी वेव बनेगी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मोशन और वेव की डायरेक्शन के बीच कितने का एंगल है? लिख लोगे बच्चों जो ऑनलाइन है, कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, कुछ अब आते हैं आगे। क्या विशेष? प्लास्टिक सर्जरी का वाला तू आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। जो अब बात करते हैं, लिखो जरा नेक्स्ट। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव लिखो जरा। मुझे टाइप्स ऑफ वेव हो गया। क्या लिखा इसमें आप लोगों ने? लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है ना? लिखवा दूं मैं या लिख लोगे आप लोग? लिख लिया? ये होता है बात सर, लिख लिया, ना लिखवाएंगे ना लिखेंगे, लिख लिया। वेरी गुड अंशिका। अब लिखो नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या लिखो बच्चों? आज आपकी बेस्ट दोस्त नहीं आई आज, अंशिका। सागरी क्या गई हुई है? अच्छा, उसके घर में फंक्शन है, फंक्शन में गई है वो। ये सही है, घर में फंक्शन है, फंक्शन में गई है। अच्छा अच्छा, उसके परिवार में है। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए ताकि उसको दे दूं मैं। तुम्हारे लिए बेटा कभी भी, तुम्हारे लिए कभी भी एनी टाइम हाजिर हूं मैं। कल से नहीं नहीं, मैंने अलग कर दिया आपका टाइमिंग, बताऊंगा क्लास के बाद, बस सब बताऊंगा, ठीक है ना? बेटा सुनो, आवाज नहीं अब। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, बच्चों जब मैं ये कहता हूं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जब मैं क्या कहता हूं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो क्या मैं यहां साउंड वेव बोल सकता हूं? हैं? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो हम बात कर रहे हैं साउंड वेव की, किसी बात कर रहे हैं बच्चों अभी? तो इसमें लिखो एग्जांपल, स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है बच्चों? स्पीड ऑफ साउंड वेव को हमें सबसे पहले समझाया हसना मत, आइजैक न्यूटन ने। किसने? यहां भी आ गया न्यूटन। हाँ बेटा, वो हर जगह है वो, आधी फिजिक्स उसी की है।
आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन भी बोलते हैं कि लोग उसको, न्यूटन ने बच्चों हमें सबसे पहले किसकी 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 नॉलेज दी? साउंड वेव की स्पीड कितनी होती है मीडियम में, थियोरेटिकल उसने आंसर दिया हमें, क्या, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकाल चुके थे वैसे तो साउंड की स्पीड को, लेकिन इसने हमें थियोरेटिकली समझाने की कोशिश की कि साउंड की स्पीड कितनी होती है। तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट अब, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन्स फॉर्मूला। साउंड बाय न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन भाई के अकॉर्डिंग साउंड की स्पीड क्या थी बच्चों? तो देखो जरा, न्यूटन ने हमसे कहा था कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम में डेंसिटी, सॉरी जो मीडियम की इलास्टिसिटी है वो चाहिए हमें, क्या, और मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड हैव इनर्शिया, इट शुड हैव इनर्शिया के, इनर्शिया का कौन होता है? इनर्शिया हम किससे करते हैं मेजर? मास से। मीडियम का इनर्शिया किससे करेंगे मेजर हम लोग? मास से। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? डेंसिटी। क्या होती है? तो फिर से बच्चों, साउंड के प्रोपेगेशन के लिए दो बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी? एक तो मीडियम की इलास्टिसिटी और मीडियम की डेंसिटी, ठीक है ना? तो डेंसिटी कहां से बनी है बच्चों? इनर्शिया से बनी है डेंसिटी। यहाँ देखो जरा बच्चों, को डाउट आपको जो बच्चे ऑनलाइन में है? नो सर। ओके बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। तो स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो कहां पर? एयर में। न्यूटन ने कहा कि डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ एयर, दूसरा डेंसिटी ऑफ एयर का अंडर रूट, ठीक है ना? इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे के डिपेंड डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है बच्चों? स्पीड ऑफ साउंड। बच्चों आप ध्यान देखते रहो, आप लोग लिखना बाद में, पहले देख लो आप लोग, लिखना बाद में, जब बोलूंगा तभी लिखना बच्चों, आवाज नहीं है, नहीं बेटा, ये इक्वल टू में वी है, वी, ठीक है ना? वी स्पीड ऑफ साउंड है ना, हमने स्पीड ऑफ साउंड को क्या मान दिया? वी मान दिया। बच्चों देखो जरा, अब एयर के पास अगर इलास्टिक नेचर है बच्चों, तो एयर के पास कौन सा इलास्टिसिटी, कौन सी इलास्टिसिटी होगी? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या शेयर मॉडुलस? बल्क मॉडुलस। एयर क्या होता है? एयर कैन बी कंप्रेस, तो कंप्रेसिबिलिटी किससे करते हैं मेजर हम लोग? बल्क मॉडुलस से करते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस। क्या हो गया बच्चों? आवाज नहीं, बीच में नहीं बोलते। अपॉन में डेंसिटी। ओके बच्चों, ये हो गया बल्क मॉडुलस से बी, और ये क्या हो गया? रो डेंसिटी से। ये रो है बच्चों, क्या है ये? रो डेंसिटी हो गया ये। तो बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। अब बच्चों इसने हमसे क्या बोला? न्यूटन ने हमसे क्या बोला? ये जो मैं आपको बता रहा हूं अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार नोट कर लीजिए आप लोग सारा। तो नोट कर लिया आप लोगों ने सारा ये? तनिष्का बेटा कोई डाउट आपको? सक्षम, प्रीतिका कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। और दिशा है क्लास में? यस सर। हाँ दिशा बेटा, कोई डाउट बेटा? नो सर। कुछ आवाज नहीं? आवाज नहीं बच्चों? प्रणव
बोलना पड़ेगा बेटा। देखो जरा, बच्चों हमसे न्यूटन ने क्या बोला, हमसे कहा कि जब साउंड वेव, सुनना ध्यान से बच्चों और इसको फील करना, ये फील करने वाली चीज है। जब एक साउंड वेव मीडियम में प्रोपेगेट करती है, किसमें करती है? मीडियम में प्रोपेगेट करती है। ठीक है ना साउंड? जैसे मान लो किसी ने बोला कालू, क्या बोला? किसी ने बोला कालू भाग गया, क्या बोला? कालू भाग, कुछ आवाज नहीं। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। क्या? ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होता है। शट अप, शट अप। डिस्टर्ब होते 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 यहाँ के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या पैदा करते हैं? हाई प्रेशर। ये धड़ाम, सारे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे ना बच्चों, सारे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और तो कैसा फिनोमेना होगा वो? जैसे ही मैंने बोला कालू, तो हवा के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एकदम इन मॉलिक्यूल के सामने आएंगे बच्चों, और इन मॉलिक्यूल के बीच में एक हाई प्रेशर डेवलप करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? Yes, sir. मैंने बोला ऐसे, तो यहाँ से, इस साइड से, कालू कालू, सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे? शटाक से यहाँ जाएंगे बच्चों। और जब यहाँ जाएंगे तो इस फिनोमेना को थोड़ा स्लो कर दो, सब रगड़ते हुए जाएंगे, रगड़ते हुए। तो इसके अंदर, मीडियम के अंदर ये क्या डेवलप करेंगे? हीट। क्योंकि इन सभी मॉलिक्यूल्स में क्या पैदा होगा? एक जबरदस्त फ्रिक्शन। अब बच्चों क्या पैदा होगा? एक फ्रिक्शन। सब रगड़ मारेंगे, सब मारेंगे कोलिजन, सब टक्कर मारेंगे एक दूसरे को, और क्या पैदा होगी? मीडियम में हीट पैदा होगी। क्या क्या सोचा है आप लोगों ने? इतना न्यूटन ने सोचा, इतना न्यूटन ने इतना सोचा। तो सारे मॉलिक्यूल जब टकराएंगे, जब जैसे हम कुछ बोलते हैं, उसी टाइम में सारे मॉलिक्यूल पास में आएंगे और हीट पैदा करेंगे बच्चों। और जब ये हीट पैदा होती जाएगी, ये इस प्रोसेस को बहुत स्लो करके ऑब्जर्व करो। सारे मॉलिक्यूल जब पास आ रहे होंगे, तो जो हीट बन रही होगी इसके अंदर, जो हीट बन रही होगी, वो हीट कहां जाएगी? बाहर। कहां जाएगी बच्चों हीट? जो हीट बन रही होगी वो कहां जाएगी? बाहर। ये टकराते टकराते हीट बन रही है और कहां जा रही है? बाहर। टकराते टकराते हीट बन रही है, कहां जा रही है? बाहर। और ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशन सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा या वेरी कर जाएगा? मुझे बताओ, पूरे कांस्टेंट। फिनोमेना में सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा बेटा टेम्परेचर इसका? क्या होगा बेटा? तनिष्का बेटा क्या होगा? सिस्टम का टेम्परेचर क्या करेगा? वेरी करेगा कि सेम रहेगा? तनिष्का, आंसर है बेटा आपके पास कोई? यस या नो बोल दो तनिष्का। सर कांस्टेंट प्लस रहेगा शायद। सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ तनिष्का, मैंने पूछा कि क्या सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहेगा या वेरी कर जाएगा बेटा? सर वेरी करेगा। क्यों बेटा? बताना एक बार जरा, क्यों वेरी करेगा? सर ऐसे गेस किया मैंने। अच्छा गैस किया। देखो बच्चों, सुनो बच्चों, मैंने क्या बोला आपसे? जब ये टकरा रहे होंगे, स्लो कर दो प्रोसेस। सारी जो हीट है कहां जा रही है? जब हीट सारी जो बनी वो बाहर निकाल दी, तो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो तो पहले जितना हो गया ना बच्चों। जब हीट बन रही है, जितनी हीट बन रही है, आप क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। कंटेन नहीं कर रहे हीट को, स्टोर नहीं कर रहे हीट को। ये सिस्टम अपने अंदर हीट रख नहीं रहा, क्या कर रहा है? बनते 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 क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है।
तो जितनी हीट बनेगी इसमें वो बाहर निकल जाएगी, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट। ड्यूरिंग द साउंड प्रोपेगेशन, जब साउंड प्रोपेगेट करती है मीडियम में, तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और इसीलिए फिनोमिना आइसोथर्मल फिनोमिना कहलाता है। ये न्यूटन ने सोचा ऐसा कि ये जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है, ये कौन सा फिनोमिना है? ये आइसोथर्मल फिनोमिना है, मतलब कहीं भी पहुंच जाते हैं ये लोग। तो इसलिए ना ये आइसोथर्मल इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए इनको। तो किसको फॉलो करना चाहिए? आइसोथर्मल इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। बेटा पढ़ना, कोई डाउट? ये किसकी थॉट थी? ये न्यूटन बाबा की। लिखो कि क्या थॉट थी उनकी, न्यूटन बाबा की। लिखो बच्चों। He assumed that the sound waves travel through air under isothermal condition, बाकी जो उसका था रीजन वो लिख लोगे आप लोग? यस अगर लिख सर। लिया, अगर एग्जाम में आपने रीजन लिख लिया तो भी ठीक है, और अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा फिनोमिना था ये? आइसोथर्मल, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, एंड देयरफॉर for isothermal change, क्या है इसकी इक्वेशन? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों क्या है इक्वेशन आइसोथर्मल की? समझ गए ये बात? आ गए सर। अच्छा जो अब एक काम करो, इसको कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड। बच्चों डिफरेंशिएट करने का आपको नियम पता है ना? दो अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो कैसे करते हैं? मैथ्स कितने बच्चों के पास नहीं थी? आप में से कितने बच्चों के पास मैथ्स नहीं है? ठीक है, तो वो तो रट लेना, और जिनके पास है वो समझ जाएंगे। यहाँ देखो जरा, एक बार P को डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार V को डिफरेंशिएट कर दिया, P छोड़ दिया, एक बार P को डिफरेंशिएट कर दिया, V छोड़ दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? समझ गए ना आप लोग? ठीक है, और जो मेडिकल के है वो रट लेना इसको। बता दो क्या अंशिका? ओहो, आई लाइक दैट। और कितने बच्चे ऐसे? अच्छा, तो तू समझ गया? तू समझ गया कृष्णा? देख कुछ नहीं करना बेटा इसमें, देख प्रोडक्ट हाँ वेरी गुड। अगर अगर दो है तो एक को डिफरेंशिएट करियो, एक को छोड़ दियो, और फिर जिसको तूने छोड़ दिया उसको डिफरेंशिएट कर दियो, और फिर दूसरे को छोड़ दियो, ठीक है ना? बाकी के था तो के का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। वेरी गुड बच्चों, आगे देखो, बीच में मत बोलो। सर हाँ सर हमारा मोटिव क्या डिफरेंशिएट करने का, इंस्टेंटेनियस वो निकालने के लिए अभी स्पीड। समझ जाओगे बेटा, वो तो उसी पे बता रहा हूँ मैं, जस्ट वेट, है ना बेटा? आवाज नहीं। यार तुम बोल क्यों रहे हो मेरे बिना परमिशन के? परमिशन लिया आप लोगों ने? यहाँ देखो जरा, माइनस
पी डेल्टा वी अपॉन, अच्छा ये हो गया। यहां से बच्चों वी को नीचे लेके आ जाओ, किसको, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो कितना लिखा आप लोगों ने? मुझे इतना लिखा आप लोगों ने? पीछे भी करना पड़ेगा, जल्दी करो। कॉपी कर लिया? इस वी को अपॉन में लेके आ जाओ, इस डेल्टा वी के। बच्चों देखो जरा, प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम, ये कौन सा मॉडल, ये कौन सा मॉडुलस है ये? सोचो जरा, सबको दिख गया ना ये? प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या बच्चों? स्ट्रेस। ये क्या है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, कौन सा मॉडुलस है बच्चों ये? बल्क मॉडुलस है। क्या है ये? सिंस bulk modulus B is equal to ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन को 2 मान लो, ठीक है? नहीं 1 2 मत मानो, इसको 2 3 मानो, 3 2 3 मानो बच्चों, कि 1 तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको 2 इसको 3, और जो पहले लिखी थी ना अपनी इक्वेशन, इसको मान लो 1 फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी है, याद है बच्चों आपको ये? बच्चों आप जरा यहाँ देखो, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में देखो जरा, प्रेशर और बल्क मॉडुलस हमने इक्वल कर दिया आपस में। अब बच्चों बताओ, सिंस बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया ये दोनों? यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। बेटा अंशिका यहाँ तक कोई डाउट आपको? आगे दिव्यांशी बेटा कोई डाउट आपको यहाँ तक? सर लेकिन माइनस में नहीं आ रहा बल्क मॉडुलस। कोई बात नहीं, ये भी तो माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ठीक है ना नहीं बेटा? सर दो, ये दोनों मेरे को लास्ट सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से हमने माइनस लिया है। हाँ हाँ बेटा, लास्ट स्टेप दोबारा बताना ठीक है तो। सर। क्या बेटा फिर से बोलना? सब लास्ट स्टेप पी पी कैसे हुआ इक्वल, लास्ट में नहीं आया समझ। ये कैसे इक्वल हुआ? देख इक्वेशन सेकंड ये है बेटा, यस सर। इक्वेशन थर्ड देख, थर्ड ये है। ओके सर। गौर से देख, गौर से, ये पी के इक्वल है, ये बी के यस इक्वल सर। है। तो ये क्या हो गया बच्चों? सर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। बच्चों ये जो है आपका बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो गया बच्चों? किसके इक्वल हो गया? ये प्रेशर के इक्वल हो गया। और इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ बच्चों, आपका जो बल्क मॉडुलस था ये क्या बन गया आपका?
ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, speed of sound is equal to bulk modulus upon में density is equal to pressure upon में density। बच्चों यस या नो? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एयर की डेंसिटी कितनी होती है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 10 की पावर 5 पास्कल, यस या नो? और डेंसिटी कितनी होती है बच्चों? 1.293, शॉर्ट में लिख दो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों डेंसिटी ऑफ एयर और प्रेशर 1.013 यहां पुट कर दो बच्चों। Therefore स्पीड ऑफ साउंड पुट करके स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पुट करके हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आया 280 मीटर पर सेकंड। कितना आया बच्चों? 280 मीटर पर सेकंड आया ये। बच्चों सबने नोट कर लिया ये? सर ये 280 है या 2.8 है? 280 है बेटा, 280 पॉइंट तुझे कहाँ दिख रहा है? क्या किसकी क्या लिखा है तू? अच्छा देखो जरा, तो क्या है आपका ये? अच्छा हमने जब एक्सपेरिमेंटली किया ना, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाली ये वैल्यू, क्या निकाली? हाँ तो एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू 330 331 332 इतनी आ रही थी बच्चों, ठीक है ना? और न्यूटन ने जब निकाला तो ये इतना आया, न्यूटन ने अपना सर खुजाया, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उसकी सारी कैलकुलेशन, उसकी सारी थॉट सही थी बच्चों। वो कहाँ गलत था? वो कहाँ गलत था? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे लैपलेस। कौन थे? लैपलेस ने बताया कि उनकी जो थ्योरी थी उसमें यहाँ कमी थी, बल्कि वो कुछ बोल नहीं पाए कि वो तो भगवान थे उनके सामने। उन्होंने बोला कि न्यूटन जी एक छोटी सी गलती कर रहे हैं आप लोग। छोटी सी गलती जो थी वो टॉपिक बन गया बच्चों आपका, और वो कहलाया लैपलेस करेक्शन। क्या क्या कहलाया बच्चों? लैपलेस करेक्शन। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने ये स्टार्ट किया था बच्चों चैप्टर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से? लैपलेस करेक्शन आपके स्कूल में आएगा, इसके चांस 100% है। बेटा पढ़ना कोई डाउट? ठीक है ना, इसलिए कैलकुलेशन में मत डूब, है ना? बेटा आवाज नहीं, बेटा आवाज नहीं। लैपलेस करेक्शन अब हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखो बच्चों, दिस वैल्यू इज अराउंड 15% लेस देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। This value is around 15% less than the experimental value। जसलीन आई आज? कहाँ हो, देखा ना?
ओहो, माई बाप। बेटा उसने मुझे वो खिलाया था, कढ़ाई कुलचा। अन्नदाता है मेरी। आप लोगों ने आज तक मूंगफली तक नहीं खिलाई मुझे। कोई बात नहीं। हाँ बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा? है अगला टॉपिक क्या है आपका? लैपलेस करेक्शन। लिखो जरा। अरे तुम लोग बीच में काहे बोल रहे हो यार? मार खाने का मन कर रहा था, वैसे बोल दो सर, पीट दो सर आज। आज खुजा दो पीठ हमारी। यहाँ देखो जरा, लैपलेस करेक्शन। कई बच्चे ना इसको तोड़ के पढ़ते हैं, लाप्लेस करेक्शन। लाप्लेस है तो विशेष बेटा ऐसे मत पढ़ियो है। आगे देखो, लैपलेस करेक्शन। लैपलेस करेक्शन। बच्चों इसने क्या बताया हमें? देखो इसने बताया हमें कि जो हमारी ना ये थ्योरी थी, जो जो न्यूटन की जो थ्योरी थी ये वाली, है ना, जब हम लोग एयर मॉलिक्यूल को ऑसिलेट कर रहे थे, है ना, हम फिर से आते हैं अपनी कहानी पे। और हम यहाँ बोल रहे थे बच्चों, इधर इधर बोल रहे थे हम लोग, कालू राम भाग गया, कालू गांव से भाग गया। कालू, सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे? धड़ाम से आएंगे बच्चों, सारे मॉलिक्यूल धड़ाम से आएंगे। और ये जो एक्शन होगा बच्चों, ये जो फिनोमिना होगा, ये रैपिड होगा, ये बहुत स्लो होगा। या कालू भाग गया, है ना? रैपिड है सर। रैपिड फिनोमिना, ये फिनोमिना मॉलिक्यूल ड्रिफ्ट करेंगे, शटाक वापस आएंगे, शटाक फिर ड्रिफ्ट करेंगे, शटाक। फिनोमिना क्या होगा? फिनोमिना ये रैपिड फिनोमिना होगा। जब ये फिनोमिना रैपिड होगा तो क्या हीट को टाइम मिलेगा एस्केप होने के लिए? सोचो, क्या समझाया था मैंने आपको थर्मोडायनेमिक में? अगर फिनोमिना रैपिड है तो हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा कहां जाने के लिए? एस्केप होने के लिए। हीट अंदर ही रहेगा बच्चों सिस्टम के। और क्योंकि हीट सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगा, तो ये सिस्टम, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? एडियाबैटिक कहलाएगा। छोटी सी मिस्टेक थी बस। ये फिनोमेना क्या कहलाएगा बच्चों? बस लैपलेस ने कहा कि भैया ये फिनोमेना एडियाबैटिक है, बिकॉज द हीट हैज नो टाइम टू एस्केप फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, therefore the phenomena is adiabatic। तो इसमें जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो किस इक्वेशन को करेंगे? एडियाबैटिक को या आइसोथर्मल को? एडियाबैटिक। डायबिटिक। बच्चे पूरा फिनोमेना समझ में आ गया आपको? जो बच्चे ऑनलाइन है, शुभी, तनिष्का, तरन बेटा, कमेंट कर दो एक बार जितना हमने पढ़ा अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं हुआ अभी तक? और बच्चों ऑल क्लियर? आगे चले। बच्चों अब लैपलेस करेक्शन, ओके बच्चों, हाँ अब देखो लैपलेस करेक्शन में चलो, वैसे बताने का मन नहीं कर रहा लेकिन बता देता हूं। न्यूटन 16 लाइक 1640 या 1630 में उन्होंने जन्म, उन्होंने उस टाइम पे ये हमें दिया था एक्सप्लेनेशन साउंड के बारे में।
और 200 से 150 साल बाद लैपलेस ने इसमें करेक्शन की थी, ठीक है ना। ये मत सोचना कि इसमें एकदम करेक्शन हो गया था, सही है। 1816 में करेक्शन हुआ था बच्चों, 1816 में। फ्रेंच का साइंटिस्ट था लैपलेस। ये हम आगे चलते हैं। क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा क्या हुआ? ऐसा नहीं है बेटा, जो साइंटिस्ट ना जो मर गए हैं उनकी थ्योरी अभी जो अधूरी है, अगर तू उसको उसको पूरी कर देगा ना तो कृष्णा थ्योरी के नाम से फेमस हो जाएगी वो। लेकिन उसमें उस साइंटिस्ट का भी नाम होगा। हाँ, अब तू मरने के बाद वहां मिलेगा, ओए तेरी थ्योरी मैंने वहां प्रूव कर दी थी, वो अलग बात है। मरने के बाद मिलेगा वो। कैसे बताई होगी न्यूटन को लैपलेस ने? अरे यार देखो जरा बच्चों, आवाज नहीं, आवाज नहीं बच्चों, इतनी बातें करते हैं आप लोग, देखो जरा। बच्चों इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू लैपलेस, अकॉर्डिंग टू लैपलेस, बेटा बीच में मत बोलो। He pointed out that the sound, किसी की कंटिन्यूस आवाज आ रही है आगे से, जब बोलो मत बीच में। Pointed out that the sound travel through a gas under adiabatic condition, but not under isothermal condition. As suggested by, कौन थे? न्यूटन सर जी। ठीक है ना। एंड स्पीड ऑफ साउंड v किसके बोलती है बच्चों ये? ठीक है, बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, यस या नो? बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। adiabatic process p v की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस या नो? बच्चों डिफरेंशिएट कर दो उसको जरा। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? देखो बच्चों, एक बार हम पी छोड़ देते हैं और इसे करते हैं v की पावर गामा को, तो गामा तो आगे आ गया, v की पावर गामा -1।
और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, dv प्लस, अब p को हमने कर दिया डिफरेंशिएट, और v तो ऐसी कैसी, v की पावर गामा तो ऐसी कैसी आ गया। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई डाउट आपको? ठीक है ना, तो p को छोड़ दिया, v की पावर गामा का डेरिवेटिव क्या होगा, गामा v गामा माइनस 1, और v के लिए dv आ गया ये। ठीक है, प्लस अब हम लोगों ने इस v की पावर गामा को छोड़ दिया पूरा, ऐसे कैसे छोड़ दिया इसको हमने। ठीक है ना, तो p का क्या होगा डेरिवेटिव, dp, k कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये 0 आ गया बच्चों। आगे चलते हैं। अच्छा, हमें ऐसे p निकालना है बस खाली, तो p पे रखो टारगेट अपना। तो यहाँ p, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ एक चीज देखना है, यहाँ पे गामा और p साथ में दोनों, जैसे है नो, इसको तो लिख लो एक साथ, v की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये वाली टर्म भेज दो इस 0 के उस तरफ, क्या हो गया ये, माइनस डी वी की पावर गामा, ऐसे है नो। अब यहां से ना ये वाली टर्म, ये पूरी टर्म कौन सी दिखाता हूं मैं, ये पूरी टर्म बच्चों। ठीक है ना, ये आगे बच्चों इसके पॉन में, ये सी है नो। ये देखो बच्चों, अब यहाँ क्या था कि आपका गामा पी और माइनस डी पी वी की पावर गामा अपॉन में, तो खोल दो उसको जरा, वी की पावर गामा खोल दो, कितना होगा ये, वी की पावर गामा अपॉन में वी इंटू में डेल्टा वी, पूछो यस, टेल मी यस या नो। हाँ इसे इसे खोल दिया हम लोगों ने, क्या वी की पावर गामा अपॉन में वी, यस या नो। अब क्या अब इसमें क्या हो रहा है कैंसिल आपस में, वी की पावर गामा नीचे, वी की पावर गामा ऊपर, क्या रह गया बच्चों, टेल मी। मुझे बहुत हो गया इसमें ना, ग्लासे में, एक सेकंड। गामा पी इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन में डी बी बाई बी, यस या नो, माइनस डी पी अपॉन में डी बी बाई बी, ये पूरी टर्म क्या है बच्चों, पूरी टर्म बच्चों, पूरी ये पूरी पूरी टर्म क्या है ये, बताओ क्या है, बल्क मॉड्यूल। ठीक है ना। किसको डाउट है बच्चों इस पूरी टर्म में, बेटा कृष्णा क्या है ये, दीपांशी बेटा पूरी टर्म क्या है ये, ठीक है बेटा, तो आगे देखो जरा, since bulk modulus is equal to gamma p is equal to minus delta p by v, क्या गया, therefore speed of sound in air या gases is equal to, यहाँ पे आ गया गामा p बाय रो, यस या नो, गामा p बाय रो, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बच्चों, नो सर। ठीक है। अब देखो p पता था हमें कितना है, अभी निकालता हम लोगों ने 1.013 10 की पावर 5, डेंसिटी ऑफ एयर पता है बच्चों, गामा इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया बस, और गामा की वैल्यू होती है 1.4, कितनी होती है बच्चों,
देखते हैं इतनी होती है ना वैल्यू, 7/5, हाँ 1.4, ठीक है, ठीक है, 7/5 1.4। बच्चों खाली हमने इसको 1.4 से मल्टीप्लाई किया अंदर अंडर रूट के, और v की वैल्यू आई अपने पास 331। ठीक है, एंड दिस इज वेरी 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 क्लोज। एक्चुअल वैल्यू होती है 332 होती है, ये बहुत क्लोज है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए लैप्लास का आर्गुमेंट सही आर्गुमेंट मान लिया गया, ठीक है ना। लिख लो, यहां पर लिख लो बच्चों, दिस इज वेरी क्लोज वैल्यू। बच्चों लिखो, दिस इज वेरी क्लोज वैल्यू, this is very close value with the experimental value, this is very close value with the experimental value, and hence Laplace correction is correct, Laplace correction is justified, Laplace correction is justified, justify करती है, and hence Laplace correction is justified। तो बच्चों फिर से, साउंड वेव का प्रोपगेशन किसका एग्जांपल है, एडियाबैटिक फिनोमेना का या आइसोथर्मल फिनोमेना का? एडियाबैटिक फिनोमेना का। कुछ आगे चलते हैं हम लोग अब। तो क्या हुआ, टेस्ट है आपका, किसका है? सबका टेस्ट है क्या, जितने बच्चे बैठे यहाँ पर है? ठीक है, मैं ले रहा हूँ वो क्लास, रुक जाओ। अरे जितने बच्चे ऑनलाइन है, एक सेकंड, जितने बच्चे ऑनलाइन है अभी, आप सभी अभी फ्री हैं 1 घंटे के लिए? क्लास में खींच दूं 1 घंटे और? यस सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो, यस सर। 6 बजे है ना, 6 बजे है ना, तो आधे घंटे ले लो। बाइक ले लेना, मेरी बाइक ले लेना। अच्छा, बच्चों की क्लास है अभी, है ठीक है, फिर एक काम करते हैं बच्चों, एक सेकेंड, एक सेकेंड।